ये सारे 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अगर कोई जायज चोर है तो उसका जुर्माना 30,000 रुपया था, 5,000 में दो मारे। अगर किसाना अगर इस तरह कूदो जो किसाना के बात समझ में आएगी तारा करा कूदन लग गए तो फिर भी बकवास मारते हैं, बकवास। पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। अरे इस एरिया का सबसे ज्यादा बिल भरने वाला यही काम है। गिरफ्तारी की जाएगी। जांच किस बात की? नहीं किए जाते तो फिर आपका क्या एक्शन रहेगा सर? हम कया तंत्र के अंदर है, अपनी आवाज उठाने के लिए वो भी स्वतंत्र है। कानून को हाथ में लेना तो देखिए, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, जो हम 5 दिन से यहाँ धरना पे बैठे हुए थे, हमारी कुछ मांगे थी, प्रशासन ढीठ बना हुआ था। उन्होंने सोचा था इस समाज ने झुकाया जा, लेकिन इस समाज में बड़ा दम है। हमने पहले ही बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाया है, आज फिर हमने सरकार को झुकाया है और जो अपनी मांग थी वो सारी मनवा ली है। क्या क्या जो मांगे थी, क्या क्या सरकार ने मांगी? देखिए, जो भी हमारी मांगे थी, चाहे कर्मचारियों में मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तारी की बात हो, चाहे उस बच्चा की एजुकेशन की बात हो, चाहे कंपनसेशन की बात हो, चाहे जो छेड़छाड़ का मामला महिलाओं पे था उन कर्मचारियों पे उन पर मुकदमे दर्ज करने की बात हो, जो भी समाज की इस खाप पंचायतों की मांग थी वो सारी मांग मान ली और अपने वापस ले ली। और जो उनने गांव वाले में मुकदमे दर्ज करे थे वो भी वापस होंगे। यानी इस समाज की जीत हुई है। इसलिए जो हमारा रेलवे ट्रैक जाम करने का निर्णय था वो हमने वापस ले लिया। सुरेश जी को सुरेश जी, आगे भविष्य में भी प्रकार की घटनाएं जो देखने को मिलेगी, उनको लेकर क्या रणनीति आगे की रहेगी? देखिए, हम सरकार को खुले रूप से कहना चाहते हैं, सरकार संवेदनशील बने, अपने तानाशाही रवैया छोड़े, इस तरह सिस्टम के द्वारा दबाव बना करके हमारे भाइयों को तंग ना करे, उनको उनकी हत्या ना करे। हमने काफी देर का परिचय दिया। अभी अगर मैं कहूं कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कई हजार किसानों के ऊपर इस तरह की घटना हो चुकी है, हमें बार बार सड़क पे आना पड़ता है, उसके बाद सरकार बैकफुट पे जाती है। आज से 3 दिन पहले यही मामला था, आज से 3 दिन पहले नेगोशिएशन थी, इतना भाईचारा भी नहीं आना था, मात्र एक छोटी सी बात पे उलझा के खड़े कर दिए। हमारा सीधा सा मानना है कि जब नीयत होती है तभी मुद्दे हल होते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका बातचीत से हल ना हो। आप अगर कानून के दायरे से बाहर जा करके आप किसी के साथ जबरदस्ती करोगे, आपको भुगतना पड़ेगा। मीटर बाहर लगा हुआ है, अंदर क्या करने गए थे आप? अपना खुद के बचाव के लिए आदमी एग्रेसिव भी होगा। मैं कई घटनाएं हरियाणा प्रदेश में वो बता सकता हूं जिसमें आदमी को मारने के लिए पीछे भाजा, अपना घर चला गया, वहां जाने के बाद वो उसे आदमी ने मार दिया अपने बचाव में। हत्या भी 302 जैसे मामले भी बरी होते हैं अपने बचाव में। अपने बचाव में आकर के अगर गांव वालों ने कोई उनके साथ थोड़ी बहुत गाली गलौच वगैरह भी कर दी, उसके ऊपर तो पर्चा दर्ज कर दिया। और जो कर्मचारी कानून को हाथ में लेकर के घर में कूद रहे, मीटर बाहर लगा हुआ है, घर में कूद रहे, 3 महीने से इस भाई का ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे, एक टारगेट किलिंग थी। अगर इसको देखा जाए ये टारगेट किलिंग थी। 3 महीने से बिजली के कर्मचारी इस भाई को तंग कर रहे थे, इसको कोई रास्ता नजर नहीं आया, दबाव में आकर के ये कदम उठाया। वैसे मैं पूरे प्रदेश के किसानों से हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करना चाहूंगा, आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई बिजली का कर्मचारी या दूसरे महकमे का कोई कर्मचारी आपके साथ ज्यादती करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो हम यही हैं, हमारी भाइयों से प्रार्थना, हमारे से संपर्क करें, इस तरह का कदम ना उठाएं, क्योंकि लड़ना ही प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत लड़ना ही सबसे बड़ा रास्ता होता है। इसलिए इस तरह का कदम ना उठाएं। और प्रशासन से, सरकार से भी हमारी प्रार्थना है, कृपया बार बार ये चीजें ना दोहराएं, वरना समाज में अगर विस्फोट हो गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। सर, आए दिन देखने को मिलता है बिजली वाले जब गाँव में जाते हैं, उनके यही सुनने का तो गाली गलौज की है, जैसे दबलैंड का मामला लगा लो, मैंगलपुर का और अब दमतान का, और इनके हर उसमें डिपार्टमेंट में जो लेडीज कर्मचारी होते हैं, लेकिन लेडीज कर्मचारी साथ में नहीं लेके जाते। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात तो मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ की जो घटना है, यहाँ वो छापे मारते, पहले कहते
आपको 30,000 रुपये जुर्माना कर दिया, और फिर कोई कर्मचारी 5 या 4,000 रुपये की रिश्वत लेके और उसको कहता है तेरा मामला हल हो गया। सबसे पहले तो मैं सरकार को बताने देना चाहता हूँ, ये सारे 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अगर कोई जायज चोर है तो उसका जुर्माना 30,000 या 5,000 में कैसे छोड़ सकते हैं? ये सारे जो घटनाएं कर रहे हैं बिल्कुल नाजायज है। रही बात लेडीज कर्मचारी की, उसकी आप कानून जब तोड़ोगे तो जनता में एग्रेसिव आएगा। लेडीज के साथ आप बदतमीजी करते हो। मैं बिजली कर्मचारियों को सीधी चेतावनी देता हूं मीडिया के माध्यम से कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर दोबारा ऐसी घटना सामने आई हमारे की लेडीज के साथ कहीं बदतमीजी हुई, ये तो हमारा जो आज का धरना था खाप पंचायतें लीड कर रही थी, और अगर अकेले किसान संगठन होते ना तो आपने जो वो किया है ना छेड़खानी वगैरह, हमारी खापें तो ऐसी हैं कि इनके सामने हाथ जोड़ दे तो बड़ी बड़ी चीज़ें ना माफ़ कर दें। हम किसी तरह का आपको माफ़ करने के मूड में नहीं होंगे। मेरी प्रार्थना है, घर में लुगाई छोरी तारे भी है, अपनी छाती पर हाथ रख के देखो, दूसरे घर जब का कूदो मारे, अगर किसाना अगर इस तरह कूदो जो किसाना के बात समझ में आएगी तारा करा कूदन लग गए तो फिर मेरा पटेगा। में लिखा हुआ है कि किसी घर में जाना तो दीवार फाड़ है ही नहीं, फिर ये ऐसा क्यों करते हैं सर? ये ऐसा का तानाशाही है, तानाशाही है भाई। आज तक इनकी मानसिकता नहीं बदली, देश आजाद हो गया मगर इनकी गुलामी की यादें आज तक इनके ताजा है इनके दिमाग में। हम आज गुलाम नहीं है, ये देश आजाद हो चुका है। अपनी प्रवृत्ति बदले सरकार के कर्मचारी। बिजली कर्मचारियों का कहना है जब इनकी तार पकड़ी जाती है तभी ये झूठे अनर्गल बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं, बकवास मारते हैं, बकवास। पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। अरे इस एरिया का सबसे ज्यादा बिल भरने वाला यही काम है। 95% दमताड़ का हाँ, बिल भरना। यही काम है। जिन गांव में बिल नहीं भरा जाता उनमें तो फटकते तक नहीं है, वो तो बढ़ने नहीं देते। उन्हें उन गाँव में बढ़ के देखो ना। रोड़ा यू है कि जहाँ कानून को मानने वाले लोग हैं उन्हीं को ज्यादा तंग करते हैं। सर जो सहमति बनी है उसमें गिरफ्तारी के लिए समय भी दिया है या फिर गिरफ्तार कर लिया गया उनको? गिरफ्तार हुए नहीं है मगर प्रशासन की तरफ से कहा गया जो बहुत जल्दी गिरफ्तार कर सर दिया। कहा गया था भी जो सुरेश पे जो किसान भाई है उन पे दबाव बनाया गया था, उनको इंसिस्ट किया गया था, उनके नाम सामने आए अभी तक सर? हाँ, 6 नाम दर्ज है, उनके नाम हमने नोट करवा रखे हैं। और जीआरपी नाम आ रहा था सर, जीआरपी डीएसपी का बाद नहीं बस सुनो, कम्युनिकेशन गैप हो गया। शुरू में डीएसपी आया, उसने ठीक बात करी थी, वो तो एक तू तड़ाक की भाषा तो दोनों तरफ से हुई, उसमें आया डीएसपी का जिक्र। शुरुआत में गलती बिजली कर्मचारियों ने की है, बिजली कर्मचारी ही दोषी हैं। जो दोषी है जीआरपी थाने में उसका केस दर्ज है, 5-6 आदमियों के नाम दे रखे हम। सर ये जांच की जाएगी या गिरफ्तारी ही की जाएगी? गिरफ्तारी की जाएगी। जांच किस बात की? नहीं किए जाते तो फिर आपका क्या एक्शन रहेगा सर? हम कहीं जाएंगे नहीं, हम यही हैं, गिरफ्तार करवाएंगे। कौन कहता गिरफ्तार नहीं करेंगे? नामजद हैं सारे के सारे, अन्य नहीं है सारे नाम। तरफ से कोई मिठी गोली तो नहीं दी गई है सर? नहीं मिठी गोली नहीं। पंचायतों के साथ जो समझौता होता है ना, डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक बयानबाजी आ रही है कि अगर इस प्रकार से गिरफ्तारी की जाती है तो हम भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। हाँ लड़े, तंत्र है वो, लड़े स्वतंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर है। अपनी आवाज उठाने के लिए वो भी स्वतंत्र है। कानून को हाथ में लेना तो उनका काम ना हमारा काम। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, वो जिम्मेवार है। अंतिम संस्कार अब कितने टाइम में किया जाएगा सर? अभी 1 घंटा तो लग ही जाता है प्रक्रिया।